रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। उस वक्त की हुकूमत ने नैब हुकाम को नवाज शरीफ का सियासी करियर तबाह करने पर मजबूर किया। मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साख तबाह की गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि रेफरेंस में लगाए गए इल्जामात के मुताबिक नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुलजिमों से भी कम है। अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस लिया जाता है। इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की कानूनी हैसियत नहीं। अदालत का नवाज शरीफ और उनकी जायदादों के 27 शेयर होल्डर्स की मुंजमद जायदादें बहाल करने का हुक्म। नवाज शरीफ की बरियत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा कि अदालत का फैसला गवाही है कि नवाज शरीफ को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर झूठे मुकदमे में मुलव्वस किया गया। साबित हो गया कि नैब न्याजी गठजोड़ के जरिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। अल्लाह ने झूठ पर मबनी एक और मुकदमे में सुरखरू किया। उम्मीद है कि जो जुल्म और ज्यादती की गई उसमें नवाज शरीफ को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि चोर चोर कहने वालों को आज मुंह की खाना पड़ी। खुद एहतसाब अदालत ने आज नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। खुद नैब अदालत ने तस्लीम किया कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के 5 मुकदमात में PTI रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। फवाद चौधरी, मियां आसिम इकबाल, फ़ारूक हबीब, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बहनें अलीमा खान, उस्मा खान और भांजा हसन न्याजी भी शामिल हैं। मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और आज़म सवाती की भी वारंट जारी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश नहीं हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने चेयरमैन PTI को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर दिया। चेयरमैन PTI के वकील की 10 जुलाई के बाद की तारीख देने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन के वकील की मुखालफत। सेशन जज ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिन में केस का फैसला करने की हिदायत की है। मजीद समाअत आज होगी। ईद के रोज स्वीडन की पुलिस एक खबीस शख्स को, एक लानती को ये मजमूम हरकत करने की इजाजत दे, नाकाबिले बर्दाश्त है। जुमे की नमाज के बाद पूरे मुल्क में यकजहती का इजहार करें, सब इकट्ठे होकर, ताकि पूरी दुनिया देखे कि ये नाकाबिले बर्दाश्त, ये मजमूम हरकत, ये आइंदा किसी ने की तो फिर हमसे फिर कोई गिला ना करे। हर अवेलेबल फोरम के ऊपर पूरे एतमाद के साथ, पूरी मजबूती के साथ हमें आवाज़ उठानी है। जो इस वक्त हमारे मज़हब इस्लाम का चेहरा मस्क कर रहे हैं वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासत नहीं, पूरी कौम इकट्ठी है और आज इस हाउस में भी हम सब इकट्ठे हैं। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ कौम आज यौम तक़दीस कुरान मनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी कौम को नमाज जुमा के बाद एहतजाज की कॉल दे दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कुरान की बेहुरमती में मुलव्विस शख्स को निशान इबरत बनाना चाहिए। तमाम ममालिक को समझना चाहिए कि मुसलमान अब इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो कोई हमसे गिला ना करें। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम बोले कि हॉलोकॉस्ट से मुतल्लिक़ कवानीन बने हुए हैं, क्या मुसलमानों के मजहबी जज्बात के लिए कोई कानून नहीं। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जो इस्लाम का चेहरा मस्क करना चाहते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। रियासतों को तशद्दुद रोकने में किरदार अदा करना चाहिए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने कहा कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं, पूरी कौम एक है। मुश्तरका इजलास में स्वीडन के वाक़े के खिलाफ मुतफ़िका मज़म्मती करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का कहना है कि स्वीडन के वाक़े ने दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। आज़ादी इजहार के नाम पर तासुब बंद करना होगा। ये ज़रूरी है कि तमाम अक़ायद का एहतराम किया जाए और आज़ादी इजहार के नाम पर तासुब की शदीद मज़म्मत की जाए। शांगला के इलाके बारतोंग में पहाड़ी तोता कीड़े से 8 बच्चे जमा। बच्चों की उम्र 6 से 14 बरस के बीच है। पुलिस के मुताबिक कच्ची सड़क से गुजरते हुए बच्चों पर पहाड़ी तोता गिरा।
हादसे के मकाम पर मजीद बच्चों की मौजूदगी के इम्कानात पर इमदादी ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू के लिए पाक फौज की टीमें रवाना। सिविल इंतजामिया को रेस्क्यू मिशन में हर मुमकिन मदद फराहम करेंगी। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन सुपुर्द खाक। आलमगीर घर में मुर्दा पाए गए थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आलमगीर तरीन ने दाएं कनपट्टी पर एक गोली चलाई। खुदकुशी सुबह 6 से 7 के दरमियान की गई। लाश के पास से गोली का एक खोल और तहरीरी नोट मिला है। मुबैना तहरीरी नोट में आलमगीर तरीन ने लिखा है कि बीमारी से तंग आ चुके हैं, इसलिए ज़िंदगी का खात्मा कर रहे हैं। अपने भाई जहांगीर तरीन को मुखातिब करके कहा कि उनके पुराने नौकर आलम का ख्याल रखना, पुलिस उससे तंग ना करे। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका के 247वें कौमी दिन की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं, मज़ीद बेहतरी के ख्वाह हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम $9 अरब तक बढ़ाना चाहते हैं। आइंदा इंतखाबात किस मरदमशुमारी के तहत होंगे, ये अभी वाज़ेह नहीं है। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात की मीडिया से गुफ्तगू। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि इस वक्त तक 2017 की मरदमशुमारी ही काबिल अमल है। 2023 की मरदमशुमारी की मंजूरी तक उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। मरदमशुमारी का मामला प्लानिंग कमीशन के पास है। पहली तरजीह इंतखाबी कवानीन में तरमीम को हतमी शक्ल देना है। वाज़ेह किया कि इंतखाबी इस्लाहात के बायस आम इंतखाबात में ताख़ीर नहीं होगी। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन की सरबराह का कहना है कि यकीन नहीं है कि पाकिस्तान में 2023 में आम इंतखाबात होंगे भी या नहीं। माइकल गहलट ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत या इलेक्शन कमीशन का दावतनामा नहीं मिला, जो इलेक्शन से 3 माह पहले मिलना चाहिए। हो सकता है कि पाकिस्तानी इंतखाबात की कवरेज के लिए मुबस्सिर मिशन न भेजें। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नए वज़ीर आला के इंतखाब से पहले अक्सरियती जमात तहरीक इंसाफ के 4 नाराज़ अरकान का धड़ा सामने आ गया। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना जावेद मनवा ने कहा है कि नए GB में फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होता। PTI के मज़ीद अरकान को नाराज़ ग्रुप में लाने के लिए कोशा है। नए वज़ीर आला के इंतखाब में कलीदी किरदार उनके ग्रुप का होगा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला का इंतखाब 13 जुलाई को होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुज़फ़्फ़र वहाब ने शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। मुमकिन बारिशों के पेश नज़र इकदाम नोटिफिकेशन जारी। मेयर कराची कहते हैं कि KMC के तमाम मुतल्लिका महकमे 24 घंटे खुले रहेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुज़फ़्फ़र वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंडर पासिस का दौरा। बारिशों से कबल अंडर पासिस की सूरत हाल का जायज़ा। कहा कि कोशिश की जाए कि बारिशों के दौरान अंडर पासिस में पानी रुकने न पाए। कराची में नेगलेरिया फ्लोरी से एक और शख्स जाँ बहक हो गया। बुखार में मुब्तला 21 साल का नौजवान 18 जून को निजी अस्पताल लाया गया था। तबीयत बिगड़ने पर नौजवान को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में नेगलेरिया से अब तक 6 अमवात हो चुके हैं। 4 का ताल्लुक कराची, एक शख्स का ताल्लुक कोयटा और एक का हैदराबाद से था। पेशावर के थाना बडबेर की पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। शरपसंदों ने चौकी पर दस्ती बम फेंका। पुलिस की जवाबी कार्रवाई। दहशतगर्द फरार। मुलजिमों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। शिकारपुर पुलिस के कच्चे के इलाके में कार्रवाई। पुलिस एहलकार समेत 4 बगवी बाजियाब। 4 अफराद को घोटकी, पनवाकिल और कोट शाहू से अगवा किया गया था। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक हवलदार लालक जान ने बहादुरी से लड़ते हुए मादर वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। वतन की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियाँ हमारी आने वाली नस्लों के लिए बशरा है।
वज़ीर आज़म ने डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए वज़ारती कमेटी कायम कर दी। शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया की बहन फौजिया सिद्दीकी की 3 माह में दूसरी मुलाकात। आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के लिए ताउन क़यादत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा कि आपने डॉक्टर आफिया की रिहाई की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें हमारा फ़र्ज़ है। सयाहत के नाम पर लोगों की जिंदगियों से खेलने वाला टाइटन ड्रामा खत्म। ओशन गेट कंपनी ने हादसे के 15 रोज बाद तमाम कमर्शियल और तहकीकी ऑपरेशन रोक दिए। टाइटैनिक की वाक़यात दिखाने के दौरान हादसे में कंपनी सरबरा और 2 पाकिस्तानियों समेत 5 अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। हादसे के बावजूद खतरनाक से आहत का इश्तिहार देने पर कंपनी को शदीद तनकीद का सामना था। सरफराज अहमद बाबर आजम की पहली चॉइस बन गए। टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका रवानगी से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान बाबर आजम ने कहा कि सरफराज ही उनकी पहली चॉइस हैं, लेकिन वो पहले से कुछ नहीं कह सकते। नायब कप्तान का फाइनल 11 में होना लाजमी नहीं होता। टीम सिलेक्शन से मुतमईन है। कौमी टीम हफ्ते को श्रीलंका रवाना होगी। चार्ज संभालते ही पीसीबी के नए चेयरमैन ज़का अशरफ की साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ से मुलाकात। ज़का अशरफ ने मोहम्मद हफीज़ को चीफ सिलेक्टर के ओहदे की ऑफर कर दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यूनुस खान, सलीम यूसुफ और मोहसिन हसन खान को सिलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। बैन सूबाई वजारत को नजम सेठी दौर के ऑडिट के लिए दरकार दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। ज़का अशरफ ने कहा कि ख्वाहिश थी कि नजम सेठी को बाइज्जत तरीके से अलविदा करते। उन्हें पैगाम भी भिजवाया था, इख्तलाफात नहीं होने चाहिए थे। किशन गंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स के डिज़ाइन की तब्दीली पर पाक भारत तनाज़ा। बैनुल-अक़वामी अदालती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबी। आलमी बैंक ने दोनों ममालिक को एक फोरम पर मुज़ाकरात और इत्तफाक करने की दावत दी। भारतीय एतराज़ मुस्तरद। सालसी अदालत ने करार दिया कि वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तनाज़ात पर गौर और फैसला करने की मजाज है। पानी का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हाल है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रोजेक्ट की इस्तेदाद कार 10,000 मेगावाट है। हर मुश्किल वक्त में UAE ने पाकिस्तान का साथ दिया। IMF डील में भी अरब अमारात ने कलीदी किरदार अदा किया। नेदरलैंड्स के ऑलराउंडर बॉस डिलीडा ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। स्कॉटलैंड ने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 9 विकेट पर 277 रन बनाए। डिलीडा ने 5 विकेटें हासिल की। नेदरलैंड्स को वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए हदफ 44 ओवर्स में हासिल करना था। इसके 5 खिलाड़ी 32 ओवर्स में 163 रन पर आउट हो गए। डिलीडा ने 123 रन की इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को वर्ल्ड कप में पहुंचा दिया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की धूमधाम से शादी। बारात में 2 साहबाब की शिरकत। वलीमे की तकरीब आज होगी। कौमी क्रिकेटर्स कैंप के बाद शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। फास्ट बॉलर का निकाह गुज़िश्ता साल दिसंबर में उनकी क्लास फेलो मजना मसूद मलिक से हुआ था। और जियो टीवी के शायकीन के लिए नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल झूम की कहानी एक नए मोड़ में दाखिल होने को है। साल का तहलका खेज आगाज करने वाली ड्रामा सीरियल ने रेटिंग चार्ट्स पर 9.2 की रेटिंग हासिल की। डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर प्रमोशन एक साथ और OST के हमरा मजमूई तौर पर 300 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ भी हासिल किए। ड्रामा सीरियल झूम की सेकंड लास्ट किस जुमे की रात 8 बजे जियो पर पेश की जाएगी।